कि तहज्जुद की नमाज क्या है। अभी हमने शबे मेराज गुजारी है, उलमा ने रात भर शबे मेराज क्या है ये बताया है। मैं एक वाकया उसमें से बयान करता हूं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम काबा से बुराक पर बिठाकर मस्जिद अक्सा ले जाया गया। मैंने अभी आज कुछ पूना से मशाइखीन की एक जमात आई थी, उस वक्त मुझे बात हो गई थी क्योंकि मैं बहुत बार मस्जिद अक्सा की हाजिरी दे चुका हूं। मैं बहुत बार 1987 से मस्जिद अक्सा में कई सजदे गुजार चुका हूं। मैं हर वो बनी इसराइल के हर नबी की सजदागाह को जानता हूं जहां मेरे वालिद ने मुझे लेकर कि बीबी मरियम कहां किस हुजरे में रही। कुरान में बीबी मरियम का जो खुलासा हुआ उन सारी मकामात मुकद्दसा की मैंने बरसों अपनी जवानी मस्जिद अक्सा में गुजारी है। ईसा की पैदाइश की जगह जिसको बैतुल लहम कहते हैं, जिसकी ओट में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मरियमा तुझे बनी इसराइल के जमाने के लोग जीने नहीं देंगे, तुझसे सवाल करेंगे, आ वादी बैतुल लहम में आ। वहां पर एक खजूर का दरख्त था, वो भी ऐसा दरख्त सूखा हुआ तना था, सूखा हुआ खजूर का झाड़। उसको बीबी मरियम, उसको साया ही नहीं था, धूप की तपिश थी। धूप की तपिश में बीबी मरियम वहां पहुंची और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस दर्द से बीबी मरियम ने दरख्त को पकड़ा, जो उस वक्त दर्द हुआ बीबी मरियम को, वो पकड़ना ही था उस दर्द में कि खजूर का दरख्त पूरा हरा हो गया। और हरा ही नहीं हुआ बल्कि उसमें पके हुए खजूर अल्लाह ने अता कर दिए। उसमें पके हुए रस वाले, ये पेंट खजूर नहीं, एक रस का होता है जिसको अरबी जबान में रतब कहते हैं, रुतुब, जिसको अगर पिन मारो तो अंदर से शीरा गिरता है। उस रुतुब को आपने देखा तो रुतुब नीचे गिर गए। बीबी मरियम ने उठाकर हजरत ईसा को उसका शीरा पिला दिया। हमारे सूफियाज़म में कहते हैं, सूफिया इकराम उस तालीमात को उठाकर वहां से लाए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बीबी मरियम ने ईसा को उस अंगूर से, वो उस खजूर से निकला हुआ वो जो शीरा पिलाया। हमारे पास एक तरीका आ गया, हमारी औरतों से पूछो, जब बच्चा पैदा होता है ना तो हमारे पास शहद चटाया जाता है। सारी औरतें बच्चा पैदा होने के बाद अपने बच्चे को पहला शहद चटाती हैं। मैंने पूछा यार ये तरीका कहां से आया, तो पता चला सूफिया कराम ने यही कहा कि हजरत बीबी मरियम ने ईसा की पैदाइश पर पहला खजूर का रस पिलाया था, इसलिए हम अपने बच्चों को शहद चटाते। यह है तालीमात हमारे घर में आई, यह अहलुल्लाह से आई है। ये स्टेज से लेकर नीचे तक हर बच्चा पैदा होते ही शहद चाटा हुआ है। अरे पूछो इसको किस आलिम ने तुझे कहा है? कहा नहीं, ये सूफी कराम ने उस बीबी मरियम के तरीक पर अपने बच्चों को पहला शहद चटाकर बड़ा किया है। तो हमारी पैदाइश से ही हमारे पास अंबिया की तालीमात हमारे घर में। फिर मैंने पूछा बैतुल मक़दस में कि बैतुल मक़दस में झंडा क्यों लगाया गया था, तो पता चला यहां से हुजूर आसमानों की तरफ सैर के लिए निकल गए और मुंतहा पे पहुंचे हुजूर। जब सिदरतुल मुंतहा पर तमाम मलाइके मुक़र्रबीन ने हुजूर का इस्तकबाल किया। आओ हम उस बात की तरफ आते हैं कि हुजूर शबे मेराज में बैतुल मक़दस से जब आसमानों की तरफ सफर किया तो सिदरा एक मकाम है जहां पर बेर का झाड़ जैसा झाड़ है, उसकी हैयत बेर की तरह है। वहां पर सारे फरिश्तों ने हुजूर का इस्तकबाल किया और वहां पर सारे फरिश्ते जो हुजूर का इस्तकबाल शबे मेराज में कर रहे थे, तो अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्ते मेरे महबूब का इस्तकबाल और उनका किस तरह से इज्जत कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने अर्श का पर्दा हटाकर मेरे महबूब का जश्न देखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तालीमात है अहलुल्लाह की।
हमने पूछा क्या था, तो तमाम जितने अहलुल्लाह हैं वो फरमाते हैं कि वो तहज्जुद का वक्त था जब अल्लाह ने अपने महबूब को शबे मेराज में फरिश्तों से इस्तकबाल करते देखा। उस वक्त को तमाम वलियों ने महफूज कर लिया और फरमाया तहज्जुद का वक्त है, जब जब तुम तहज्जुद पढ़ोगे तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम्हारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तहज्जुद पढ़ना कहां से आया है? तहज्जुद पढ़ना अहलुल्लाह ने, उस तमाम मलाइका ने जो हुजूर की इस्तकबाल का वक्त तहज्जुद का था, इसलिए तहज्जुद पढ़ाते हैं अहलुल्लाह। अहले सुन्नत से लेकर तमाम हमारे मसाजिद में तहज्जुद पढ़ो। ये तहज्जुद का वक्त इसीलिए है कि ये वक्त दुआएं कबूल होने का वक्त है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ख्वाजा वाले हैं, गौस वाले हैं, सूफी वाले हैं, हाफिज वाले हैं। इनको चाहिए कि नौजवानों को मस्जिद में तहज्जुद के लिए आया करें। हमारी औरतें तहज्जुद गुजार हो जाएं। वो दिन दूर नहीं कि तुमको यहां से कोई और बात सुनने मिले, बल्कि तुमको हुकूमतें तुमसे गुजारिश करेंगी कि तुमसे ही हमारा देश फलता और फूलता है। वो जमाना याद करो कि नीचे जब सहाबाए कराम आए तो उस वक्त के अहले जितने थे उन्होंने हमको, हमारे असलाफ को जाने नहीं दिया। आज हमको कहते हैं कि तुम जाओ। पता चला कि हमने अपनी तारीख को भुला दिया, हमने नमाजों से मुंह मोड़ लिया, हमने तहारत से ताल्लुक तोड़ लिया, हमने शर्म और हया से अपने आप को दूर कर दिया। आज हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये कौम अच्छी नहीं है। आओ असली तालीमात की तरफ आओ। हम ख्वाजा की तालीमात की तरफ आए, गौसे आजम की तरबियत की तरफ आए। आओ हम तहारत की तरफ आए। आओ हम हक्कानियत, जबान से सच बात करना, चाहे कोई हमारे गर्दन पे तलवार लग दे तब भी हम मुसलमान झूठ नहीं बोलेंगे। ये तालीम और तरबियत की खातिर आज ये इजलास सजाया गया है। औरतें शोहर से झूठ बोलती हैं, घर में बरकत कहां होगी? शोहर अपनी बीवी से अपनी बात छुपाता है, बरकत कहां से आएगी? हम ख्वाजा से पूछते हैं गरीब नवाज बरकत किसको दी? गरीब नवाज ने कहा बरकतें औरतों के पास हैं। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज फरमाते हैं बरकत औरत के पास है और रिस्क मर्दों के पास है। मर्द मेहनत करके लाए और औरत तहारत के साथ संभाले घर को, तो रोजी और बरकत दोनों का संगम हमारे घर को भर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तालीमात हमारी तबीयतों में आए। अगर कोई वाकया कह दूं और नारे लगाएं और खुश हों, हंसे, मुस्कुराएं, तो इजलास का हक पूरा नहीं होता। इजलास का हक तो यह है कि तालीमात जो गरीब नवाज के घर में हुई, जो गरीब नवाज की बीवी के हाथ से हुई, जो गरीब नवाज की शहजादी के हाथ से हुई, वो तमाम तालीमात को जिंदा करना, इसका नाम ही है कि हमने जश्न गरीब नवाज मनाकर उन यादों को ताजा करके अपनी औरतों को, अपने नौजवानों को तहारत और पाकीज़गी सिखाना, यही असल है। आज इस इजलास का हक अदा करना है। सुभान अल्लाह। ये उलमा क्यों आए हैं? ये उलमा भी यही बात को तायीद करने के लिए बैठे हैं कि तालीमात के गरीब नवाज के बगैर हमारे घरों में कभी खैर और बरकत नहीं आती। लोग पूछते हैं बाबा आप तावीज़ दीजिए, बच्चा हमारा सुनता नहीं है। कैसा सुनेगा? जिसकी माँ खुद वजू से नहीं रहती, उसका बेटा उसकी तायीद में रहेगा? ये कभी नहीं हो सकता। औरतों को चाहिए कि बावजू खाना पकाकर अपने बच्चों को खिलाएं और अपने घर में सच्चाई और हक्कानियत की तालीमात को और तहज्जुद गुजारी को हमारे घर में रखना, यही गरीब नवाज की आज इजलास का असल मकसद है। रही गुफ्तगू आज कि हम यहाँ आए हैं तो हम लंगर देंगे, तो लंगर खाकर आप जाएं तो क्या होगा? इसके दाने दाने में कलाम इलाही का फैज है। सुभान अल्लाह। इसके दाने दाने में फैज है, क्योंकि लंगर ऐसी शय का नाम है कि जो वली के दर से खाना खाकर जाता है, अल्लाह उसको ईमान में इजाफा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन तालीमात को, इन तमाम मामलात को हम लेके चले तो हमको पता चलता है कि हमने अपने असलाफ को, गरीब नवाज की तालीमात को, हाफिज साहब और सूफी बासफ़ा की उन तमाम तालीम और तरबियत को लेकर चले हैं।